लेकर के यशोदा के पास गई। अरे ओ यशोदा निकल बाहर, देख तेरे कन्हैया ने हमारे नाक में दम कर रखा है। अगर रह लेते तो वृंदावन की धरती पर रहूं, अन्यथा छोड़ करके मैं वृंदावन चली जाऊं। और ये 20 रुपए का दान सचिन भैया के कर कमलों से भगवान के चरणों में दान आया। भगवान आशीर्वाद बनाए रखे, कल्याण हो परिवार का। यशोदा जब बाहर निकल के आई तो क्या देखा, शीला घूंघट मारी चिल्लाई रही है। और ये 50 रुपए का दान देवी दीन यादव जी आपके कर कमलों से भगवान के चरणों में दान है। भगवान आशीर्वाद बनाए रखे, कल्याण हो परिवार का। यशोदा जब आई तो क्या देखा, शीला चिल्ला रही है। अरे शीला काहे को चिल्लाई रही है? अच्छा, एक तो तेरे बच्चे ने तमाम मटकियां फोड़ के मेरा नुकसान कर दिया, और अब जब शिकायत लेकर के आई हो तो मैं चिल्ला रही हूँ। अरे तेरे कन्हैया ने हमारी मटकियां फोड़ी, चोरी किया, और तेरे कन्हैया को पकड़ करके रंगे हाथ लेकर के आई हो। यशोदा मैया ने कहा, कारी घुंघटा वाली, तनिक अपना घुंघटा उठा के बिछवा तो निहार, कहाँ है मेरा कन्हैया? हे भगवान, जब शीला ने घूंघट उठा के पीछे निहारा तो क्या देखा कि कन्हैया के जगह पर चिंटुआ के पापा को पकड़ करके ले आई, मतलब अपने पति को पकड़ करके ले आई है। शीला कहने लगी, यशोदा तू माने या ना माने पर तेरा लाला जादूगर भी है। यशोदा ने कहा, शिकायत करने की भी हद होती है, इल्जाम लगाने की भी हद होती है। छोटो सुमेरो कन्हैया जादूगर भी हुई। फटकार करके शीला को भगा दिया। अच्छा, शीला चली तो गई, पर यशोदा को मन ही मन विश्वास है कि ये हरकत मेरे कन्हैया की। एक बात माताएं बहनें विशेष ध्यान रखें, आप बच्चा कहीं कुछ शरारत करके आता है, पड़ोसन शिकायत लेकर के आती है, तो कुछ माताओं बहनों की बड़ी गंदी आदत है, अपने बच्चा का सपूत बताएंगे, पड़ोसी के लड़का का कपूत बताएंगे। जबकि न्याय कहता है कि घूंघट उठाए के लड़ो ना पड़ोसन से, अपने बच्चे को फटकारो, नियंत्रण करो, अपने बच्चे को सुधारो। और पड़ोसन के लड़ने के चक्कर में अगर पड़ोगे तो तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाएगा। सीखना है तो यशोदा मैया से सीखो। जब शीला शिकायत लेकर के आई तो यशोदा ने सोचा, ये शिकायत तो मेरे बच्चे की है, अगर समझाऊंगी नहीं तो ये लड़का बिगड़ जाएगा, इसलिए यशोदा मैया आज लेकर के डंडा दरवाजे पर बैठ गई। आने दो। जब कन्हैया दोस्तों के साथ वापस लौट करके आए खेल करके, मैया ने कहा, इधर आ। कन्हैया समझ गए मैया का टेम्पर हाई है, पीतांबरी से वोट रगड़ने लगे और मुंह सूखा करके पहुंच गए। क्या है मैया, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, आज तेरी चोरी खुल ही गई है। क्या हुआ? अच्छा, तो अब तू जात को जात के घर खाने लगा है चोरी करके, तेरा पेट इतना बड़ा हो गया कि अब भरने से मेरे भर नहीं रहा है। ये तो क्या कहती है मैया? आज शीला शिकायत लेकर के आई थी, मैंने उसकी मटकियां फोड़ी, दूध दही माखन मैंने उसका खा लियो। शिकायत लेकर के शीला आई थी। कन्हैया कहने लगे, मैया विश्वास करो अपने कन्हैया पर, मैंने ना चोरी करी, ना मैंने दूध दही किसी का माखन खाया, ना मैंने मटकिया फोड़ो। मैया बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो ये शीला शिकायत लेकर के क्यों आई? आखिर शीला शिकायत लेकर के क्यों आई? कारण क्या है? कन्हैया कहने लगे, कारण पूछती हो मैया ना, तो ये ग्वालिनों की गलती खुद है। कहा क्या गलती है ग्वालिनों की? कहा जब मुझे नहला धुला करके, तेल उबटन लगा करके, झिगोली पहना करके, काजल बिंदिया लगा करके, दूध दही माखन चटा करके और दोस्तों के साथ खेलने भेजती हो। हाँ हाँ,
ए मैया, जब मैं रास्ते से जाता हूँ तो ये गोपियां अपने अपने घर से बुलाती हैं, ए कन्हैया प्लीज कम हियर। लेकिन इनके बुलाने पर मैं ध्यान नहीं करता हूँ तो ये हमें गा गा के बुलाती हैं। कैसे? कहा सुनो मैया बताता हूँ। कि खेत गए बाबा और खेत गई माँ, ओ खेत गए बाबा ओ खेत गई माँ, अकेली होगा ना तो अरे खेत गए बाबा खेत गई माँ, अकेली होगा ना तो भजवई हो अपना भैया, जब मैं दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ ना तो ये गोपियां अपने अपने घर से बुलाती हैं, और जब बुलाने पर मैं नहीं जाता हूँ तो ये गा गा के बुलाती हैं, और जब इनके गाने पर ध्यान नहीं देता हूँ तो ये नाराज हो जाती हैं। खारे कन्हैया, मैंने तेरे लिए दूध दही माखन जिमायो बनायो, मेरे घर नहीं आओ। मैं हाथ हिला देता हूँ, नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? नहीं आऊंगा। तो ये गोपियां नाराज हो जाते हैं। मैंने तेरे लिए दूध दही की मटकियां इकट्ठा किए, अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरे नाम से मटकियां फोड़ देते हूँ। अब बताओ, मटकियां अपने हाथों से फोड़ती, इल्जाम कन्हैया के नाम का लगाती। बताओ मैया, इसमें क्या गलती है मेरी? यही लीला है भगवान की माखन। अब सुनो, ये भगवान के माखन चोरी का कारण क्या